यह तीर्थराज प्रयाग है और यहाँ पर आप जिस तरीके का जन समुद्र या महासागर देख रहे हैं, यह आस्था का महासागर है और विश्वास का संगम है। सभी बसंत पंचमी स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और सभी को लगता है कि वह अमृत स्नान कर लें और अमृत स्नान कर प्रयाग की इस भूमि पर, जिसे तीर्थराज प्रयाग कहते हैं, जिसका वर्णन वेदों में तीर्थों के राजा प्रयाग के रूप में आता है, और ऐसा वर्णन किसी और तीर्थ के बारे में नहीं आता है। हर उम्र के लोग, हर क्षेत्र, भाषा और भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं और यह इस बार का दुर्लभ संयोग सभी को बहुत आकर्षित कर रहा है। लोग उतावले हैं, उत्साहित हैं कि किसी तरीके से वह पहले तो प्रयागराज पहुंच जाएं, इसके बाद उन्हें संगम स्नान करने का मौका मिले, साधु संतों का सानिध्य मिले और अखाड़ों की जो अमृत स्नान होते हैं उसे देखने का सौभाग्य मिले, साधु संतों नागाओं के चरण रज छूने को मिले। और यहाँ देखिए बेताब भक्त श्रद्धालु अपना रास्ता बनाते हुए निकल रहे हैं। छोटे बच्चे यहाँ आए हुए हैं। बच्चों को लाना यहाँ पर थोड़ा सा भयभीत करता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी समय स्थिति अनियंत्रित होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा होता रहा है और इस अशुभ से बचने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो चलने में सक्षम नहीं हैं, जिनका स्वास्थ्य भीड़ भाड़ में बिगड़ने के चांस रहते हैं, और ऐसे लोग जो कि बच्चे हैं, छोटे हैं, उन्हें लेकर ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब भीड़ बहुत कस जाती है तो ऐसी स्थिति में सांस लेने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। आप देखिए लाइटिंग दिख रही है और यह सिलसिला पूरी रात जारी रहा, हर अमृत स्नान पर रहता है और आसपास बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। जहाँ घूमते टहलते आपको हर जगह के लोग मिलेंगे, बहुत से राजस्थानी मिलेंगे और बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी कई पीढ़ियों से कुंभ और महाकुंभ में आस्था रही है। वह यहाँ पर अपना जो है कल्पवास करते रहे हैं और बड़ी संख्या में ऐसे लोग आते हैं जो कि परिवार के साथ आते हैं, पूरे ग्रुप के साथ आते हैं और अपने ग्रुप को साथ में बनाए रखने के लिए इस तरीके का झंडा या इस तरीके का कोई निशान ऊपर उठा देते हैं किसी डंडे के माध्यम से, ताकि अगर वह आसपास बिखर रहे हों तो उस डंडे के पास आ जाएं। यह दृश्य यहाँ भी दिखाई दे रहा है। और कुंभ के मेले में यह पुरानी कहावत रही है कि लोग बिछुड़ जाते हैं और इसी कारण यहाँ पर बहुत से खोया पाया शिविर भी काम करते हैं, जहाँ पे लोकल वॉलेंटियर लगे हुए हैं जो खोए हुए लोगों को वहाँ पर पहुँचाते हैं। यह नज़ारा है आपके पेंटून ब्रिज का, जो कि गंगा मैया की जो मूर्ति लगी है दारागंज से आगे, उसके जस्ट बाद होता है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर आस्था का महासागर दिख रहा है, लोग आते जाते दिख रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात को ही वहाँ पहुँच गए थे और रात को ही उन्होंने अपने स्नान का इंतज़ाम कर लिया था और इसके बाद वह चले स्नान कर लिए थे। लेकिन स्नान करके लौटते और स्नान करने जाते जो श्रद्धालु होते हैं वह भीड़ आपस में टकराव का कारण बनती है और कभी कभी इस कारण से स्थिति अनियंत्रित हो जाती है। बड़ी संख्या में फोर्स और पुलिस के जवान लगाए गए हैं। लोकल स्तर पर बहुत से संगठनों के वॉलेंटियर काम कर रहे हैं जो लोगों को सहयोग कर रहे हैं। जगह जगह पर लोगों को जलपान भी कराया जा रहा है। सुबह कई जगह पर चाय, नाश्ता और खिचड़ी वगैरह भी बांटी जा रही है। ऐसा सिलसिला तो यहाँ पूरे दिन चलता है। आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कभी भूखे नहीं रहना होता है, बस यही होता है कि वह सही जगह पर पहुँच जाए। सूर्य भगवान की रश्मियाँ नदी की धारा पर पड़ रही है और बहुत सुंदर लग रहा है। लोग यहाँ पर पैसा दे रहे हैं, लोग यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग गंगा जल को स्टोर करने के लिए, गंगा जल को साथ में ले जाने के लिए यहाँ पर गैलन खरीदते हैं और ऐसे बहुत से विक्रेता यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे जो गैलन बेच रहे होते हैं। और यह एक रोजगार का भी बहुत बड़ा माध्यम है जो सनातन धर्म उपलब्ध कराता है लोगों को। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर रोजगार लगाए हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हरिद्वार से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से आके ऐसे अवसर पर नियमित रूप से अपना पूरा जो कुंभ की अवधि है यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं, कहीं किराए पर रह रहे हैं और यहाँ पर अपनी आजीविका भी यहाँ पर अर्जित कर रहे हैं। ज़रूरत क्या है कि यहाँ पर किसी भी भगदड़ से, किसी भी
अनियंत्रित स्थिति होने से बचने के लिए सावधान रहें। किसी भी ऐसी भीड़ में रहें जहाँ न घुसने की कोशिश करें जहाँ पर कि पुण्य पाप कमाने के चक्कर में आपके लिए आपके साथ किसी तरह की अनहोनी होने के चांस बढ़ जाए। दूसरों को भी सुरक्षित करिए, स्वयं भी सुरक्षित रहिए, क्योंकि यह स्थिति यहाँ लगातार बनती है और सरकार के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए भी यह बड़ी चुनौती होती है और आपको भी सहयोग करना चाहिए। सिर्फ हमारा काम हो जाए और हम स्नान कर लें, बाकी स्नान न कर पाएँ, यह उचित नहीं होता है। और यहाँ पर जगह जगह आप देख सकते हैं कि कुछ स्टॉल लगे हुए हैं और जब आप अंदर के एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पंटून ब्रिज हैं बहुत से और उनसे आना जाना यात्रियों का हो रहा है। हम जिस जगह से कवरेज कर रहे हैं ये दारागंज से ठीक आगे का है। अभी हम अवसर लगता है तो हम आगे भी आपको कवर करके दिखाते हैं और यहाँ की वर्तमान जो लाइव अपडेट है वो हमारे आप अभी जो सुबह की जो स्थिति है तीर्थराज प्रयाग की संगम की तरफ भी लोग जा रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि संगम में स्नान करने की जिद न करें, सहूलियत हो तो जाएं, सहूलियत न हो तो असुरक्षित तरीके से वहाँ उधर प्रवेश करने की कोशिश न करें। आज के दिन अगर आप तीर्थराज प्रयाग में हैं और प्रयागराज में हैं, महाकुंभ तीर्थ क्षेत्र की भूमि पर हैं, तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आप गंगा में स्नान कर लें। यहाँ पर देखिए आती जाती भीड़ जब कस जाती है तो किस तरीके से उसे रुकना पड़ता है, तो उसे इंतज़ार करना पड़ता है कि कैसे उसे रास्ता बने। और कभी कभी यह स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि भीड़ में अगर कोई एक व्यक्ति गिर गया और भीड़ का रेला अगर उसी तरफ बढ़ रहा है तो उस पर एक के बाद एक अनेक गिरते जाते हैं और स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको काबू में करना बड़ा ही कठिन होता है। फिर जो होना होता है वही होता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कोशिश अच्छी करें कि सुरक्षित जगह पर खड़े रहें और अगर उसमें कुछ हुल्लड़बाजी धक्काबाजी कर रहे हो कुछ लोग तो उनको समझाएं और अगर नहीं मानते हैं तो थोड़ा सा पुलिस प्रशासन को भी इशारा कर दें कि इनकी तरफ से धक्का हो रहा है, हुल्लड़बाजी हो रही है। क्योंकि कुछ नौजवानों का ग्रुप चलता है जो सुनता नहीं है, जो थोड़ा सा बड़बोला होता है, वह बराबर ऐसी कोशिश करता है कि उसका रास्ता बन जाए। फोर्स के लोग दूर दूर से आए हुए हैं, विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिस है वह यहाँ पर सेवा में लगी हुई है। और पूरे दिन हमारे साथ ऐसा हुआ कि जब आते जाते मुझे श्रद्धालु दिखे तो अपनी बाइक साथ में होने की वजह से हमने उन्हें छोड़ा और लगातार पुलिस के हों, फोर्स के हों, आते जाते बूढ़े हों, ऐसे लोग हों जो सामर्थ्यवान नहीं है, उनको भी हमने जहां गंतव्य तक उन्हें पहुंचाने की हमने कोशिश की। और यहाँ पर आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो लगातार अपनों के बारे में पूछ रहे हैं, फोर्स के लोगों से पूछ रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि उनके बच्चे बिछुड़ गए हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, कहीं रास्ता भटक गए हैं। और यह पुल के नीचे का नज़ारा है। बहुत से तीर्थयात्री यहाँ से स्नान करके आ रहे हैं। बहुत से लोगों को स्नान करने की जल्दी पड़ी हुई है। बसंत पंचमी का पावन स्नान, पवित्र स्नान है और यह तीसरा अमृत स्नान है जिसके लिए लोग आ जा रहे हैं और बड़ी संख्या में। और इसी तरीके से हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा करा के आने जाने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया गया है। और यह बीच में कोहरे की स्थिति भी हो रही है, बीच में धूप भी निकल रही है। सुबह जैसे जैसे आगे बढ़ रही है लोगों का स्नान पूरा हो रहा है और यहाँ पर लोग फटाफट स्नान करके आगे निकल रहे हैं। बहुत से नट हैं यहाँ पर जो अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। आते जाते आपको यहाँ पर बहुत से नागा साधु मिलेंगे जो अपनी कुटिया रमाए धुनी रमाए बैठे हैं। ये चेंजिंग रूम आपको सामने दिख रहा है। सरकार ने बड़े स्तर पर साफ सफाई के लिए, चेंजिंग के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए आसपास जो जल पुलिस लगाई गई, एनडीआरएफ के जवान लगातार वहाँ पर तैनात हैं कि किसी प्रकार की किसी को असुविधा होती है, दिक्कत होती है तो तुरंत उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना होगा, सामने आप लाइन से देख रहे होंगे बड़ी संख्या में मोबाइल टॉयलेट और अस्थायी टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। यह प्लेटें बिछी हुई हैं। हम इस समय पुल के पास हैं। रेलवे का पुल दिख रहा है जो दारागंज से झूसी की तरफ जाता है। यह पुराना पुल है। इसी तरीके से एक बगल में नया पुल बना है। उसके आगे आपको एक सड़क मार्ग भी दिख रहा है। बड़ा ही आकर्षक नज़ारा है। सुबह का समय है। श्रद्धा का सागर यहाँ दिख रहा है, आस्था का संगम दिख रहा है। और यह वह भूमि है जो सदियों से कुंभ का यहाँ आयोजन होता रहा है। माँ गंगा की गोद में लोग आते हैं। गंगा जमुना की यहाँ पर जो संगम है उस किनारे ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ पर दो नदियों की धारा शीत और अशीत यानी श्वेत और श्याम धारा मिलती है, उस जगह पर इस मुहूर्त में जो अमृत स्नान के मुहूर्त होते हैं इसमें स्नान करना बहुत पुण्य का अवसर होता है। और
जगह जगह से जो विभिन्न अखाड़ों के मंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, आचार्य, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में भीड़ पुल पर भी दिखाई दे रही है। इसको किसी तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है फोर्स की तरफ से। और इसी तरीके से एक चुनौती होती है कि किस तरीके से यहाँ पर सारी भीड़ को कंट्रोल किया जाए। ये पुल झूसी की तरफ जाता है, आने जाने वाले लोगों को जो व्यवस्था ट्रैफिक की बनाई गई है उसके तहत लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, लोगों को सही जगह पर भेजा जा रहा है कि सुरक्षित तरीके से देर हो लेकिन वो स्नान कर सकें। यह उजाला होने के पहले का सीन है, जब लोग इकट्ठे हो रहे थे और पूछताछ कर रहे थे। कुछ लोगों का नदी की तरफ जाना आना हो रहा था, कुछ संगम की तरफ बढ़ रहे थे और जहाँ जानकारी ज़रूरत होती थी पूछते थे। कभी कभी कुछ लोगों ने जो दिए हुए मार्ग है उससे हट कर जाने की कोशिश की। यही कारण बनता है कभी कभी दुर्घटनाओं का। तो इससे बचने की कोशिश करिए, सिर्फ मेरा काम हो जाए, मेरा स्नान हो जाए, इससे आप व्यवस्था को भंग कर सकते हैं। तो दूसरों को भी समझाइए, अपनों के जो आपके अपने करीबी लोग वहाँ पे आपके परिवार के लोग जो परिजन गए हुए हैं उनको भी मैसेज करिए कि सुरक्षित रहें। सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहना जरूरी होता है। यह अवसर दुर्लभ अवसर है जो कि 12 कुंभ होने के बाद जब ऐसे 12 कुंभ हो जाते हैं तब 144 साल पर महाकुंभ आता है। इस दुर्लभ संयोग का साक्षी बनना, ऐसे अवसर पर उपस्थित होना, भागीदार होने का अवसर सबको मिलता नहीं है। यह बहुत ही दुर्लभ अवसर है और यही कारण है कि जो सरकार का प्रचार हुआ है उससे भी काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। आप देखें, आपको ये हमारी प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे की बहुत सी अपडेट्स आती रहेंगी जिन्हें हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखिए महाकुंभ 2025 प्रयागराज की घटनाक्रम और रिपोर्ट और बहुत से नज़ारों के साथ और यहाँ से एक सुखद अनुभव लेके जाइए। अगर आप आते हैं सुरक्षित आइए, सुरक्षित जाइए। फिर आते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। जय महाकुंभ 2025। सबका दिन शुभ हो, सबके लिए यह यात्रा और यह तीर्थ यात्रा मंगलमय हो।